सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा राइट्स ऑफ पेशेंट्स के ऊपर, ये फंडामेंटल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। और इसके अलावा एक कोड ऑफ एथिक्स है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पक्का आता ही आता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। तो अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स का वीडियो नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। एंड नाउ हम स्टार्ट करते हैं राइट ऑफ पेशेंट्स के बारे में। ठीक है, तो राइट ऑफ पेशेंट्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। राइट ऑफ पेशेंट क्या होता है? तो राइट ऑफ पेशेंट बेसिक राइट दैट एवरी पेशेंट हैज़ वाइल रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विसेज। इन्होंने बोला है जब भी कोई भी पेशेंट होता है, जब भी कोई पर्सन होता है हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहाँ पर जाकर हॉस्पिटल वालों से केयर प्रोवाइड कर लेता है, मतलब केयर लेता है, उस टाइम पर उसको कुछ राइट्स मिलते हैं पेशेंट को। दैट्स कॉल्ड राइट्स ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो राइट्स ऑफ पेशेंट क्या होता है? जब भी कोई मरीज हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वालों से कुछ भी मतलब केयर ले रहा है, उसके दौरान उसके पास कुछ राइट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं राइट्स ऑफ पेशेंट। सो वो क्या क्या राइट्स हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। राइट्स टू रिस्पेक्ट, राइट्स टू इन्फॉर्म कंसेंट, राइट पेशेंट, राइट रूट और टाइम, राइट डोज, राइट असेसमेंट, राइट टू प्राइवेसी, right to refuse treatment, right to confidentiality, right to emergency care, right to choose health care provider, right to quality care and right to complain। So अब मैं आपको एक एक राइट बताती हूँ। सबसे पहले राइट टू रिस्पेक्ट। अगर हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जा रहा है तो वहाँ के स्टाफ या नर्स या डॉक्टर आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब पेशेंट के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, क्योंकि पेशेंट का राइट है राइट टू रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, आप ये थोड़ी है नॉर्मली पेशेंट आ रहा आप उसको बदतमीजी से बोलो, दैट्स गलत है वो। सो आपने पेशेंट की रिस्पेक्ट करनी है, ये पेशेंट का राइट है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। इसके बाद है राइट टू इन्फॉर्म कॉन्सेंट। ठीक है, जब भी आप पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या उसके ऊपर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि मैं आपके ऊपर ये प्रोसीजर करने जा रही हूँ और इस प्रोसीजर का ये फंक्शन है, इसको करके ऐसा होगा, ये प्रोसीजर इस तरीके से होगा। आपने पेशेंट को बताना है, बिना कंसेंट लिए पेशेंट की हामी भरे पेशेंट के आप उस पर कोई भी प्रोसीजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप करोगे देन आप फंसोगे, इसलिए ये पेशेंट का राइट है और आपको पेशेंट को बता के ही उसके ऊपर कोई भी प्रोसीजर करना है। ठीक है, इसके बाद है राइट पेशेंट। ये नहीं आप किसी के ऊपर कुछ भी कर दो, आपने पेशेंट राइट लेना है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी हॉस्पिटल है, उसमें 2 पेशेंट है मोनू नाम के, एक मोनू कुमार है एक मोनू शर्मा है। ठीक है, डॉक्टर ने बोला है जाओ पैरासीटामोल की टैबलेट दे दो मोनू कुमार को। ठीक है, तो आपने पहले जाना है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप पहले पूरा नाम अच्छे से पढ़ो कि मोनू कुमार को बोला है, मोनू शर्मा को बोला है। देन फिर उसके बाद आपने पेशेंट से भी पूछना है आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताइए। ठीक है, आपको जब कंफर्म हो जाए तब आपने पेशेंट को मेडिकेशन देनी है। ठीक है, राइट रूट और टाइम। आपने जब भी पेशेंट को मेडिकेशंस देनी है तो आपने राइट टाइम पर देनी है। अगर डॉक्टर ने बोला है दिन में 2 बजे देनी है तो आपने 2 बजे ही देनी है। ठीक है, और जो उसका रूट है मेडिकेशन का, IM लगाना है, IV लगाना है या ऑरली देना है, वो भी सही है। ठीक है, इसके बाद है राइट डोसेज। डोसेज वही 10 ml का है डॉक्टर ने देने के लिए, 5 ml का है, 2 ml का है, जितना का है आपने पेशेंट को राइट डोज ही देनी है। अगर आप गलत डोज दोगे देन आपके ऊपर केस बन सकता है। अगर पेशेंट को कुछ भी हो रहा है, अगर आप ऊपर नीचे डोज कर दे रहे हो तो पेशेंट का राइट है कि आप उसको राइट डोज दो। ठीक है, राइट असेसमेंट। हर पेशेंट के पास राइट होता है कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है देन डॉक्टर या नर्स उसको एसेस करे। ठीक है, उसकी कंडीशन को। अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है तो फिर जो डॉक्टर है या फिर नर्स है जो उस टाइम पर अवेलेबल है उसको एसेस करना पड़ेगा, उसकी असेसमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, हर पेशेंट का ये राइट होता है असेसमेंट का। इसके बाद है राइट टू प्राइवेसी। पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी ही है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप उसको मान लीजिए IM भी लगा रहे हैं ग्लूटियल मसल्स पर पीछे, तो फिर आपने पहले उस पर स्क्रीन वगैरह लगानी है, पर्दे वगैरह लगाने हैं, देन पेशेंट के बॉडी पार्ट को एक्सपोज करना है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को भी प्राइवेसी मिली हुई है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। इसके ऐसे खुलेआम कुछ भी नहीं करना है जिससे पेशेंट को ऑकवर्ड फील हो, उसको शर्म वगैरह आए, तो पेशेंट को प्राइवेसी का जो है वो राइट मिला हुआ है। देन इसके बाद है राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट। ठीक है,
अगर मान लो पेशेंट के पास उतने पैसे नहीं हैं या पेशेंट को उससे डर लगता है या कोई भी रीज़न है, पेशेंट चाह रहा है उसको ये ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो आपने उसको वो ट्रीटमेंट नहीं देना है, क्योंकि पेशेंट के पास राइट है कि वो उस ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर दे, रुकवा दे, ठीक है। इसके बाद है राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। जो पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं वो आपने एकदम से सबको नहीं बता देनी है, बिना पेशेंट की परमिशन के। उसको क्या बीमारी है, आपका हक नहीं बनता है कि आप बिना पेशेंट की परमिशन लिए बगैर सबको हॉस्पिटल में या किसी पेशेंट को या किसी स्टाफ को बताओ, ठीक है। इसके बाद है राइट टू इमरजेंसी केयर। अगर मान लो पेशेंट को अचानक से हार्ट अटैक आ रहा है या कोई इमरजेंसी कंडीशन अराइज हो रही है, तो पेशेंट का राइट है, चाहे उस टाइम पे 3 बज रहा हो रात का, चाहे 2 बज रहा हो, डॉक्टर और स्टाफ को उसके लिए अवेलेबल होना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर पेशेंट को कुछ होता है तो डॉक्टर या फिर नर्स पर घर वाले जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे पेशेंट को नहीं देखा। सो इसलिए पेशेंट के पास राइट है इमरजेंसी केयर लेने का। इसके बाद है राइट टू चूज़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। देखिए, अगर मान लीजिए चूज़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि जैसे पेशेंट लड़की है, उसको ऑकवर्ड फील हो रहा है मेल पेशेंट से ट्रीटमेंट लेने में, तो पेशेंट है वो कह सकता है कि आप मुझे फीमेल स्टाफ प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि पेशेंट के पास राइट है अपना हेल्थ केयर प्रोवाइडर चूज़ करने का कि जो कौन उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है, कौन उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करे। देन इसके बाद है राइट टू क्वालिटी केयर। हर पेशेंट के पास राइट होता है कि उसको क्वालिटी ऑफ केयर मिले। क्वालिटी ऑफ केयर मतलब सारी केयर जो पेशेंट के लिए ज़रूरी है, जो उसके लिए अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा राइट टू कंप्लेन। अगर आप पेशेंट की ये सारे राइट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या पेशेंट को या उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन पेशेंट या उसके घर वाले आपके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को ये राइट मिला है कंप्लेन करने का, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। राइट टू रिस्पेक्ट, पेशेंट की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं देखना, उसके कल्चर उसके रिचुअल्स को फॉलो करने देना है हमने हॉस्पिटल में। राइट टू इन्फॉर्म कॉन्सेंट, कोई भी प्रोसीजर बिना पेशेंट को बताए नहीं करना है। राइट पेशेंट, अगर 2 नाम के पेशेंट है तो हमने कंफर्म करना है कौन सा पेशेंट है। इसके बाद है राइट रूट एंड टाइम, राइट डोज, राइट असेसमेंट, असेस करने का वो उसके पास पूरा राइट है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी पेशेंट की बात लीक नहीं करनी है विदाउट पेशेंट परमिशन। राइट टू चूज़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट टू क्वालिटी ऑफ केयर एंड राइट टू कंप्लेन। आई होप आपको ये सारे राइट्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपके क्वायरी को सॉल्व कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप मेरे को कमेंट में वो टॉपिक बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच।